चले। सभी जिला प्रशासन पुलिस को हिदायत है लोग न चलने पाए। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। उत्तराखंड के देहरादून से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में मेडिकल होने के बाद हमारी यात्रा देहरादून से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए प्रारंभ हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि सरकार के द्वारा जहां जहां व्यवस्था की गई थी, वो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे थाने में हो और चाहे चौकी में हो, इन सभी ने हर जगह अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी सरकार द्वारा सिर्फ इनको यही आश्वासन मिला गया कि आपके लिए जल्द कार्रवाई की जा रही है, व्यवस्था होते ही आपको अपने घर छोड़ दिया जाएगा। परंतु 2 महीने से ज़्यादा हो गया, इस पे अभी तक ना ही उत्तराखंड सरकार ने ना ही यूपी गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन किया है। इस सब से परेशान होकर इन लोगों ने खुद से ही पैसा इकट्ठा किया, किसी ने अपने घर से मंगाया, किसी ने उधार लिया, इकट्ठा करके प्राइवेट बस बुक करके उसके बाद ये अपने घर के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। सर यहाँ पे जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ, इतने जो गरीब मजदूर धूप में जो परेशान है, इनके आने जाने की व्यवस्था भी इन लोगों ने कम से कम 2 महीने से ऊपर हो गया रजिस्ट्रेशन किया था, बट गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ जब भी इन लोगों ने अधिकारियों को कॉल किया या कुछ भी किया, जो उनके द्वारा यही बोला गया सिर्फ कि आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे हम ऑन द वे हाईवे पे हैं, हाईवे पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पे कुछ व्यवस्था जो की गई है, जो इस बारे में इन लोगों से हम बातें करते हैं। सर आप लोगों ने ये काम किया है, जो इसकी प्रेरणा या फिर आपको जो कहाँ से आपने क्या किया इसके लिए? इसकी प्रेरणा यहाँ से आई है, तमाम पैदल साइकिल वाले बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग पैदल चल दिए अपने घर की तरफ। न खाना है रास्ते में, न पीना है, न साधन है। तो हम लोगों ने, हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय प्रियंका गांधी जी का निर्देश हम लोगों को आया कि आप कांग्रेस के जितने भी हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं हाईवे पे जहाँ कहीं भी हैं, जो इनकी मदद कर पाएँ, चाय है, खाना है, भोजन है, पानी है, जितनी भी इनकी मदद कर सके आप लोग करिए। इस वजह से हम लोग इसमें लगे हैं और हम लोग जितना इनको जो कर पाएँ उतना हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बराबर सुबह से शाम तक, आज 6ठा दिन है हमारा। सुबह नाश्ता, चाय, छोला, शरबत, तहरी, खाना हम लोगों का शाम तक चलता रहता है। बराबर बच्चों के बिस्किट, बच्चों के लिए बिस्किट है, ये व्यवस्थाएं हमारी सब बराबर चलती है। लाखों प्रवासी मजदूर जो दिल्ली बॉर्डर पे जमा है, जिनको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपने ठिकानों पर भेजने में विफल रही है, उस विफलता को देखते हुए हमारी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका जी ने 1000 बसों की व्यवस्था की, जिससे अब सब लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनको भोजन दे रहे हैं जिससे वो अपने घर तक भूखे न जाए, साथ में बांध भी देते हैं उनको लंच पैकेट, वो लोग लेकर के भी जा रहे हैं। ये प्रेरणा जो है हमें प्रियंका जी की तरफ से दी गई है। उनके निर्देश पर हम सब लोग ये जनता के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, भूखे प्यासों के लिए, चूँकि उनका निर्देश है कि कोई भी भूखा न जाने पाए। ये लोग गरीब मजदूर शाम को 6 बजे देहरादून से चलने के बाद इन्हें लगभग 1 बजे दोपहर को कुछ खाने की व्यवस्था हो पाई। रास्ते में यह हमें पहला कैंप मिला जो कि देहरादून लखनऊ हाईवे पे था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसको लगाया गया था। यहाँ पे चाय, बिस्किट और तहरी की व्यवस्था की गई थी। सरकार के लोग बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने, दोनों ने ही प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए समुचित परिवहन की व्यवस्था की है। लेकिन अगर यह व्यवस्था की गई होती तो आज लोग पैदल और साइकिल से इस तपती दोपहर में लोग हाईवे पे, सड़कों पे चल रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे। और आगे चलते ही हमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया कैंप मिला
जहाँ पे खाने के लिए यहाँ भी अच्छी व्यवस्था थी। हमें पानी की बोतल दी गई और पूरी सब्जी दी गई, जो कि पूरी यात्रा में सबसे सुखद पल यह रहा कि दोपहर बाद खाने की व्यवस्था हो गई। सभी के चेहरे पे मुस्कान थी, सभी खुश थे। हम मजदूरों को इस समय सड़क और हाईवे का दृश्य देखकर बोलने के लिए शब्द नहीं है। में हम सब मजदूरी। भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करो तो लोग समझते हैं कांग्रेस समर्थक है, और कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध करो तो लोग समझते हैं भाजपा समर्थक है। क्या हो गया है देश की जनता को भाइयों, कोई देश समर्थक भी तो हो सकता है। बस उन अंधभक्तों से यही कहना है जो घर में बैठकर बोल रहे हैं कि सरकार ने सारी व्यवस्था की है, वह एक बार बाहर निकलकर हाईवे और सड़क का मंजर देखें। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस पर भी इन लोगों को इसमें राजनीति दिख रही है कि ये गरीब मजदूर राजनीति कर रहे हैं। शहरों में भटकते हैं, सुख शांति जीवन में भरते हरते सभी कलेश, बसते हैं कैलाश सदा मेरे उमापति महेश। तो अब हम नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। यहाँ के लिए मैं यह अवश्य कहूँगा कि पूरे लखनऊ शहर में प्रवासी मजदूरों की बसों को रोक कर जगह जगह पानी, लंच का पैकेट और बिस्किट, कई सारे सामान खाने के लिए उपलब्ध कराया गया। दोस्तों, मैं कैलाश गुप्ता आपके लिए यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट और लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। गरीब की क्या हंसी उड़ाई जा रही है, गरीब की क्या हंसी उड़ाई जा रही है, एक रोटी देकर 100 तस्वीरें खिंचाई जा रही है। अपने घर में लेटे लेटे तुम हिंदू मुस्लिम रो लेना, मर जाने दो मजदूर सड़क पे, उनसे तुमको क्या लेना। Subscribe on my channel.